और उपस्थित मेरे सभी दोस्त और आदरणीय जज और गुड इवनिंग। टुडे आई विल स्पीक ऑन द टॉपिक से नो टू करप्शन, स्टे कमिटेड टू द नेशन। इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड एक्टन, आई वुड कोट, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आज जो कि हमारा टॉपिक है भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, इसको अगर हम तोड़े तो शब्द बनता है भ्रष्ट आचरण या फिर करप्ट एक्शन। आचरण से हमें एक चीज समझ में आई कि ये सेल्फ की चीज है, यानी कि भ्रष्टाचार कहीं और नहीं है, हम सभी के अंदर है। हम ही से ये बाहर सोसाइटी में निकल कर जाता है और एक वाइल्ड फायर की तरह पूरी सोसाइटी में फैल जाता है। इसकी आग में हर कोई जलता है और कोई नहीं बचता। सबसे पहली बात कि अगर ये हमारी सेल्फ में है और बाहर निकलते जा रहा है तो इसके बहुत ही आयाम होंगे, बहुत से फॉर्म्स होंगे। इसका सबसे कॉमन फॉर्म है ब्राइबरी, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं और देखते भी हैं, कई बार करने में भी आ जाती है जाने अनजाने में। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो एक रूल ब्रेकर को जाने देता है, तो इससे हानि क्या हुई? उसको पैसे मिल गए, लेकिन हानि यहाँ पर सामने तो नहीं दिखेगी, लेकिन अंदरूनी हानि जरूर होती है। जैसे कि जो बाकी लोग हैं, अन्य पेडेस्ट्रियंस हैं, वो लोग, उनकी जान को खतरा हो सकता है। दूसरी चीज ये कि जो अन्य ड्राइवर्स हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो रूल ब्रेक कर रहा है वो दूसरे ड्राइवर्स की भी केयर नहीं करेगा। तीसरी बात ये कि ये चीज हम सभी के मन में ट्रैफिक सिस्टम को लेकर एक विश्वास को कम करती है कि इस तरीके का व्यवहार तो चलता है। ये जो चलता है वाली चीज है, यही चीज एक कैंसर की तरह सोसाइटी में फैल रही है और ये सोसाइटी में अकेले फैलती नहीं है, उसकी कोर को भी खत्म कर देती है। एक राष्ट्र की आत्मा को इससे नुकसान होता है। आगे हम देखेंगे कि बॉटम से लेकर ऊपर जाती है। टॉप से बॉटम तो बहुत सी चीजें होती हुई सुनी है, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो बॉटम से बनती है और ऊपर पहुंचती है। ऊपर ये क्या करती है? लोग पावर में आते हैं, पावर का मिसयूज होता है, लोग अपने फंक्शंस में ईमानदारी नहीं रखते, इंटीग्रिटी नहीं रखते, इस वजह से वहां पर भी उसका मिसयूज होता है। उसके बाद ये सिर्फ गवर्नमेंट में ही नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी मौजूद है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि the only thing that is growing faster than India's economy is corruption, or we must say the mass scams. Now I will put forward like being youth, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आगे भविष्य में हमें ही इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। तो आखिर क्या किया जाए? सबसे पहले तो हमने सभी ने स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट किया है। कैंपस में बहुत सी ड्राइव्स लगती है, बच्चे बीज निकालते हैं। तो सबसे बड़ा बीज हमारी सोसाइटी में अभी क्या है? क्या आप सब बोल सकते हैं मेरे साथ? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अभी हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा बीट है। हमें इसी बीट को उखाड़ फेंकना है, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा भारत स्वच्छ भारत है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक यूथ को सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन किससे मिलती है? हमारे अनुभवी बड़ों से। इसीलिए हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी। वे बहुत ही नैतिक व्यक्ति थे, उनके मॉडल्स की बात हम सभी जानते हैं, तथा हम ये सब जानते होंगे कि वे बहुत ही अकाउंटेबल इंसान भी थे। जिस समय वे रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय उनके कार्यकाल में एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था तमिलनाडु में, तब उन्होंने अपने पोजीशन की चिंता ना कर अपने पद को त्याग दिया था। इसी तरीके से अन्य लोग, हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपने सुपर 30 के बारे में सुना होगा। इसके लिए मौजूद हमारे जो सर हैं आनंद कुमार सर, उन्होंने अपनी ड्यूटी, इंटीग्रिटी और कंपैशन को शो करते हुए अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को आईआईटी तक पहुंचाया है। इनके लिए मैं चाहूंगी आप सभी जोरदार तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज होती है। उसके बाद हमारे सर सत्येंद्र दुबे जी, जिन्होंने आईएएस ऑफिसर होते हुए उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र लिखा कि, और एक विसल ब्लोअर की तरह उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन में जो करप्शन होता है उसको उजागर किया, जिसके लिए उनकी अफसोस के साथ मृत्यु भी हुई। लेकिन इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम युवा हैं, हमें इन्हीं लोगों से शिक्षा लेना है, ना कि गलत चीजों से शिक्षा लेना है। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप सभी से कहूंगी कि संभव सब कुछ है, असंभव कुछ भी नहीं। संभव सब कुछ है, असंभव कुछ भी नहीं। कर हौसले बुलंद, दूर कुछ भी नहीं। आइए हम सब शपथ लेते हैं कि हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करेंगे, साथ ही साथ हम इस अमृत काल में यह कार्य करेंगे कि हम 2047 तक भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।